हेलो एवरीवन, वेलकम टू साल्सन क्लासेस। इस वीडियो में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भारत के भौतिक भूगोल से 20 प्रश्न दिखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे आते हैं। और इस क्वेश्चन को याद करने के लिए मैं आपको विभिन्न प्रकार के ट्रिक और लॉजिक बताऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा आंसर? प्रायद्वीपीय पठार। क्यों आंसर होगा? देखिए, आप जानते हैं कि भारत के भूभाग को बोला जाता है पेंजिया, और भारत के पानी वाले भाग को उसको पेंथालासा बोला जाता है। क्या बोला था? पेंथालासा और पेंजिया। पेंजिया को आप आगे दो भागों में बांट सकते हैं, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो हम जानते हैं कि जो भारत का जो प्रायद्वीप पठार है किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना भूमि का पार्ट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमाचल, शिवालिका, हिमाद्री, पूर्वांचल। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। आप सिंपल भारत का मैप इस तरह से आप बनाते हैं, इस तरह से आप सभी को मालूम है इंडिया का मैप इस तरह समथिंग है। तो आप देखेंगे कि भारत का सबसे हिमालय का जो उत्तरी हिस्सा है उसको बोला जाता है हिमाद्री, या दूसरा नाम इसका क्या नाम है? महान हिमालय। क्या बोला है? महान हिमालय। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, नंदा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसकी हाइट अप्रोक्स 8560 के अप्रोक्स मीटर है। क्या पूछा गया? भारत में स्थित। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन भारत में स्थित सबसे कौन सा है? तो कंचनजंगा है। अगर पूछेगा विश्व में सबसे ऊंची कौन सी है विश्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है हिमालय के ऊर्ध्वाधर वितरण से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सिंपल ये देखिएगा मैप, इंडिया का मैप देखिएगा आप, सिंपल इस टाइप से मैप होता है। सिंपल सा आप देखिएगा ये मैप, और ये वाला पार्ट आपका जो है हिमालय का भाग है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और यहाँ जस्ट इसके नीचे सतलज नदी आती है। सतलज के नीचे आती है आपकी क्या? काली नदी। काली के नीचे तीस्ता नदी, और तीस्ता इसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो आप देखिएगा कि जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के जो क्षेत्र को बोला उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोला? पंजाब हिमालय। और जबकि सतलुज नदी और काली नदी के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय का बोला जाता है। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो इसके साथ ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय की कौन सी श्रृंखला असंगठित अवसादों से बनी है? हिमाद्री, निम्न हिमालय, शिवालिक, जास्कर। इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। बोल रहा कि कौन सी श्रृंखला असंगठित अवसादों से बनी है? सिंपल आप इंडिया का मैप बनाइए, देखिए आप इस तरह से मैप, ये मैप है इंडिया का। तो आप देखिएगा मैप, तो देखिए ये वाला पार्ट में आपको महान हिमालय है, फिर आपको मध्य हिमालय मिलेगा, फिर जस्ट नीचे आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा। तो शिवालिक हिमालय किससे बनी होती है? असंपीड़ित अवसादों से बनी होती है, ठीक है, अवसादों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? दून, दर्रा, भ्रंश घाटी, शिखर। इसका आंसर हो जाएगा दून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दून। अब देखिएगा निम्न हिमालय का दूसरा नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक, ये शिवालिक है, शिवालिक, इस दोनों के बीच जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? दून कहा जाता है। क्या ऐसे? देखिए इस क्षेत्र में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा देहरादून वाला क्षेत्र मिलेगा, आपको कोटली दून मिलेगा, आपको पोटली दून मिलेगा। इस एरिया में, इस एरिया को क्या बोला था? दून, इसलिए इसका नाम क्या है? दून है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को परस्पर कार्य से कौन सा मैदान बना है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा गया है। इंडिया का मैप आप सिंपल सा बनाइए, ये मैप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप बनाइएगा। उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, दक्कन का पठार, मालवा का पठार। आप उत्तरी मैदान देखते हैं, ये उत्तरी मैदान है और ये तटीय मैदान है, और इसके नीचे आपको मिलेगा दक्कन का पठार मिलेगा, मालवा का पठार। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा के द्वारा भारत के महान मैदान का निर्माण किया, जिसको महान मैदान, इसी का नाम है उत्तरी मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी मैदान का नाम नम, दलदली और मटमेला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर, तराई, भांगर, खादर। तो इसका आंसर हो जाएगा तराई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा कि महान हिमालय सबसे पहले आता है, फिर मध्य हिमालय आते हैं, फिर शिवालिक आता है, शिवालिक के नीचे आपको मिलेगा भाबर, और भाबर के नीचे आपको क्या मिलेगा? तराई। तराई, और जो ये जो क्षेत्र, तराई जो क्षेत्र होता है ये कैसा इलाका होता है? नम क्षेत्र होता है, दलदली के इलाका होता है, और मटमेला इलाका होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका पुराने जलोढ़ क्या बोला जाता है? खादर, भांगर, तराई, भाबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भांगर बोला जाता है।
जो जो पुराने जोड़ों को क्या बोलाता है आपको, भांगर बुलाता है, और जोड़ होता है उसको क्या बुलाता है, उसको खादर बुलाया जाता है। इसका ट्रिक क्या है, भांगर मतलब होता है शाहरुख खान, क्या ट्रिक, खान से याद रखिएगा, खान और बच्चन, बच्चन से याद रखिएगा भंगर, तो याद रखिए बच्चन अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन से, अमिताभ बच्चन क्या है, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन कौन पुराने हैं, तो आप जानते हैं अमिताभ बच्चन पुराने हैं, इसलिए भंगर क्या हो जाएगा, पुराना जरूर होगा। इसका ट्रिक ये है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। माजुली, लक्षद्वीप, बेरन, अंडमान, तो इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीप पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? प्रायद्वीप पठार का अवसादी चट्टानें, आग्नेय रूपांतरित चट्टानें, असंपीड़ित अवसाद, प्रवाल निक्षेप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय रूपांतरित चट्टानें। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। ये इंडिया का मैप आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट, प्रायद्वीप पठार वाला पार्ट जो है, ये किससे बना होता है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए ये आप मैप बनाइए, मैप बनाकर आप देखिए कि पूर्वी घाट, तो ये आ गया आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, तो पूछा गया पूर्वी घाट का, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी आप देखिए यहाँ उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ आप ऑप्शन नंबर ए भी याद रखिएगा, अनाईमुड़ी जो होता है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था बार बार। क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीप पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, केटू, गुरु शिखर। तो प्रायद्वीप पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। कौन सा हो जाएगा, अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ आप ऑप्शन डी भी याद रखिएगा, क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है, ये आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्र क्या है, महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी क्या है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मरुस्थल किस पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? देखिए भारतीय मरुस्थल मतलब ये पूछा गया, आप सिंपल सा मैप बनाइए, आप मैप बनाने के बाद ये राजस्थान वाला इलाका आप देख पा रहे हैं, ये वाला इलाका। ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा श्रृंखला, विंध्याचल श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, नीलगिरी। तो आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में अरावली पहाड़ी पाई जाती है। अरावली जो अब कहाँ से फैली हुई है, ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्ध चंद्रकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है? बरकान, लेगून, दून, स्पीट। इसका आंसर हो जाएगा बरकान बोला जाता है। जो इस टाइप से आपका मिलेगा अर्ध चंद्रकार टीले, बालू के टीले जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, इसको ये राजस्थान जैसे इलाकों में आप इस प्रकार टीले आपको मिलते हैं, इनको बरकान कहा था। क्या कहा था, बरकान। उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ आप ऑप्शन ए भी याद रखिएगा, वुलर झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान पर है। पुलकित झील कहाँ है, ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाले पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारा। देखिए ये भारत का पश्चिमी भाग है, तो देखिए भारत के ये वाला पार्ट, तो इसके दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी वाला पार्ट और एक दक्षिणी वाला पार्ट। जो उत्तरी वाला पार्ट को वो बोला जाता है कोंकण तट बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। क्या हो जाएगा, कोंकण तट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। क्या हो जाएगा, मालाबार तट। तो आप इसके साथ ये भी याद रखिएगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आप देखिए पूर्वी वाला को सिंपल सा आप ये मैप बनाइए, ये पूर्वी तट हुआ। इसके देखिए दो भाग कर सकते हैं, एक उत्तरी वाला हिस्सा, एक दक्षिणी वाला हिस्सा। तो उत्तरी वाला हिस्सा को बोला जाता है उत्तरी सरकार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार, कोंकण, कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। इसका आंसर क्या होगा, कोरोमंडल तट, इसके दक्षिणी भाग को। और इसके उत्तरी भाग को क्या बोला, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार बोला जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे किससे मिलकर बने होते हैं? ज्वालामुखी चट्टानें, प्रवाल द्वीप, महाद्वीप चट्टानें, विवर्तनिक वलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल द्वीप से लक्षद्वीप जो होते हैं छोटे छोटे प्रवाल द्वीप से बने होते हैं, प्रवाल द्वीप से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित? ये क्वेश्चन का स्टार मार्क कर लीजिए, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप, बेरन द्वीप, निकोबार द्वीप, मिनिकॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।